नाउ द थर्ड कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट्स, कि अगर कोई स्टूडेंट अच्छा नहीं कर रहा, कोई स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, इन दैट केस देयर इज अ नीड ऑफ डीप इंट्रोस्पेक्शन. Now in this case there is a need for deep introspection. The parents as well as the students, you all have to sit down and you have to chalk out that what went wrong. Receive my point? लिखा है, sit together to find out possible causes of underperformance and explore the possible options. आपको सबसे पहले इस चीज के ऊपर फोकस करना है कि इस अंडर परफॉर्मेंस का कारण क्या है, इस अंडर परफॉर्मेंस की वजह क्या है, किन कारणों की वजह से परफॉर्मेंस कम गया. ऐसे कौन से कारण हैं जिन कारणों की वजह से परफॉर्मेंस कम हुआ, और ये चीज क्वांटिफाई हो सकती है. इसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल रीजंस नहीं होते. अगर आपका बच्चा कम मार्क्स ले रहा है तो इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है जिनको मैथ्स की इक्वेशंस की तरह गिना जा सकता है कि इसके मार्क्स इतने कम आए हैं, इन रीजंस की वजह से इतने मार्क्स कम हैं. इनको क्वांटिफाई किया जा सकता है. एंड एट द सेम टाइम ये जरूरी होता है कि जितने भी पॉसिबल ऑप्शंस होते हैं वो पॉसिबल ऑप्शंस को आपको एक्सप्लोर करना होता है. अब इन पॉसिबल ऑप्शंस का एक्सप्लोर करने का मतलब क्या होता है? बेटा आप क्या बनना चाहते हो? व्हाट इज योर ड्रीम? ड्रेस डिजाइनर, एमबीबीएस, आईएएस ऑफिसर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, you want to become a singer, electronics engineering, बेटा you, डॉक्टर आप, yes you, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ड्रेस डिजाइनर, डॉक्टर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर. पेरेंट्स, ये जो वैरायटी मिली है ना आंसर की, ये आंसर ही मेरा पॉइंट है जो मैं वहां पर बोलना चाहता हूं. पॉसिबल ऑप्शंस, ये वो पॉसिबल ऑप्शंस हैं, ये वो पॉसिबल ऑप्शंस हैं. यहां पर हमको ये चीज समझने की जरूरत है कि हर बच्चा जीनियस या हर बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है. साइंटिस्ट तो बहुत सारे बने लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन एक ही था. सिंगर्स तो बहुत सारे बने लेकिन लता मंगेशकर जी एक ही हैं. क्रिकेटर्स तो बहुत हैं लेकिन सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली एक ही हैं. ऐसे एक्सेप्शंस हर जगह मिलेंगे लेकिन ऐसे एक्सेप्शंस को एनहांस करके उनका परफॉर्मेंस बढ़ाया जा सकता है. लेकिन इस परफॉर्मेंस एनहांसमेंट में एक पैरामीटर है जिस पैरामीटर के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में, आज के समय में हमारे देश में जो कंपटीशन चल रहा है वो मैं कह सकता हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा कंपटीशन अगर एजुकेशन के क्षेत्र में कहीं पर है तो वो हमारे भारत देश में है. एक और वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा और फिर आखिरी में अपने संबोधन को समाप्त करते हुए मैं एक चौंकाने वाला आंकड़ा आप सब पेरेंट्स और यहाँ पर बैठे जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप सबके सामने रखूंगा, और फिर मैं अपने इस व्यक्तित्व को अल्प विराम नहीं करूंगा, कहूंगा कि एक नई शुरुआत हो सकती है.